सेकंड चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 7 को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 7 में देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और साथ में हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। कि इसमें हम लोग एग्जांपल वगैरह क्वेश्चन एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 5 तक है। तो ये सारा चीज आज की इस वीडियो में हम लोग करने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ते आए हैं, बस उसी को हम बस रिमेम्बर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम बनाए हुए हैं, ये एक है प्लेन पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ बनाए हुए हैं, ठीक है। इस वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाला लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह वाई वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ऊपर से जो नीचे लाइन आ रहा है इसको वाई एक्सिस बोलेंगे और लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोल देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही मीट करते हैं इसको ओरिजिन बोला जाता है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0 0 होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। वाई एक्सिस में हमेशा x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह y एक्स एक्सिस में हमेशा y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर y एक्स एक्सिस में हम बात करें कि एक्स एक्सिस में कहीं भी कोई कोऑर्डिनेट आता है तो उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, तो मान के चलिए कि हम लोग यहीं पर ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो ये हमेशा x और 0 का कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और इसी तरह y एक्सिस पे बात करें कि कितना हो जाएगा, मान के चलिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x के जगह 0 और y के जगह में y हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बनते हैं। x एक्सिस में बात करेंगे तो x और 0 कोऑर्डिनेट बनता है। इसी तरह y एक्सिस में बात करेंगे 0 और y कोऑर्डिनेट हम लोग का बनता है, ठीक है। आई होप इतना सा समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट का बात करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट होता है और कोऑर्डिनेट देखते हैं कि हम लोग कैसे बनता है। तो x का वैल्यू आगे और y का वैल्यू पीछे रख के उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग रख देते हैं, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ये सारा चीज है। ये कोऑर्डिनेट हम लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ पढ़ना कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये आई होप कि जितना सा समझाया उतना सारा चीज आपको समझ में आया होगा और बहुत ही बेसिक सा चीज समझाया गया है। और ये जो बेसिक सा चीज था वो आपका बहुत ही काम का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं किसको। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक क्या है कि हम लोग कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सारे फॉर्मूलों को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लोग पास में दो पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट के बीच के जो दूरी होता है उसको निकालना होता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम लोग पास में दो पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हम लोग ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मान लेते हैं। इसी तरह बी कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मान लेते हैं। और हम लोग बोलेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसके बीच की दूरी कितना है तो निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इस वाला फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए से लेकर बी के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडर स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इसमें एक चीज और बात होता है, स्पेशल केस अगर बात करेंगे, रिमार्क करके आप लिख सकते हैं, रिमार्क्स है ना। हम लोग बात कर सकते हैं कि जब हम लोग का एक पॉइंट ओरिजिन पे हो, है ना, एक पॉइंट ओरिजिन पे हो और एक पॉइंट हम लोग का किसी भी प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट में हो, मान के चलो एक एक्स और वाई हम लोग का ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर O है 0 0 और यहाँ पर P रख देते हैं, P है हम लोग एक्स वाई, तो अगर इस केस में अगर इन दोनों के बीच की दूरी को निकालने के लिए बात किया जाए तो फॉर्मूला इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर x1 है और जहाँ पर y1 है वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हम लोग के पास सिंपली क्या बचेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में से अगर OP निकालना चाह रहे हैं तो हम अंडर स्क्वायर हम लोग का बचेगा, यानी कि हम लोग को बोल सकते हैं कि x1 और y1 के जगह में कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम लोग को सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y का
स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग का एक डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है जब हम लोग का पॉइंट कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। आइए और कुछ भी फार्मूला और भी एक्स्ट्रा कुछ फार्मूले हैं उनका हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि ये सेक्शन ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में एक टर्मिनोलॉजी आता है इक्वी डिस्टेंस, तो इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इक्वी डिस्टेंस होता क्या है, इक्वी डिस्टेंस मान के चलिए कि आपके पास में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है आपका Q। एक पॉइंट है P x1 y1, ओके, एक है Q ये भी होगा x1 और y1, है ना। इसको हम लोग x2 और y2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी x2 और y2। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो है कि ये है A है, ठीक है, PQR, है ना। O मान लेते हैं, O पॉइंट है, O पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x और y है। तो अगर हमको कोऑर्डिनेट x और y है, अगर ये बात किया जाए कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, तो P से लेके O तक की जो दूरी होगा और O से लेके Q तक की जो दूरी होगा, दोनों की दूरी को हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। वो दोनों पॉइंट का बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे कि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू जो इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पे है। मतलब यहाँ से जो पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ से लेके Q तक का ही होगा, ठीक है। क्योंकि सेम डिस्टेंस है, बराबर है, इसलिए इसको बोला गया है इक्वी डिस्टेंस बोला गया है, ठीक है। इसका भी हम लोग यूज कर लेंगे आने वाले बहुत सारे ये क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला और इक्वी डिस्टेंस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं सिंपली, ठीक है। और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो ये और दो फार्मूले हैं, टोटल 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा और बेहतरीन रहेगा। डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट का AP का, अभी बताया क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। इसी फार्मूला को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये सारा चीज याद रखना है। अब देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेकंड नंबर में लिखिएगा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन फार्मूला जो है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। अब इस वाले लाइन को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सेक्शन करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। मान के चलिए कि मेरा पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को PXY ले लेंगे, इसको हम लोग x1 और y1 ले लेंगे, और इसी तरह इसको हम लोग x2 और y2 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और साथ में एक चीज और छूट रहा है कि कितने रेशियो पे दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है, कि यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है और यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं M1 और M2 रेशियो पर इस लाइन को पॉइंट डिवाइड इसको कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सेक्शन फार्मूला PXY इज इक्वल टू सॉरी क्या होता है कि M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये सारा हम लोग का फार्मूला है, ठीक है गाइस। तो ये हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर M1 क्या है, M2 क्या है, सारा चीज लिखा हुआ है। x1 y1 ये पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा, x2 y2 ये पॉइंट का वैल्यू, x y ये पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा। इसके बीच की दूरी को हम लोग M1 और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोले, M2 जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकंड फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला। इसको भी गाइस आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा फार्मूला जो इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, वो रहेगा हम लोग का एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। हम लोग इसका यूज करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2
सॉरी y3 प्लस x3 y3 माइनस y1, ये हम लोग का किसी भी ट्रायंगल का है ना, किसी भी ट्रायंगल का जिसका वर्टेक्स वगैरह दिया हुआ है उसका एरिया होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम पिक्चर बनाते हैं कि हम लोग पास में एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, तीनों ही ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 है ना, इसी तरह ये वाला x3 y3। तो ये हम लोग के पास में क्या है, ये हम लोग का जनरली क्या है कि ये हम लोग तीन वर्टेक्स है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है, और उसका अगर एरिया निकालना है तो हम लोग इस वाला फार्मूला का यूज करके हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेशल केस में जैसे ये वाला है, इसमें कुछ स्पेशल केस में वो देखते हैं कि जब हम लोग m1 और m2 बराबर हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं इस वाला फार्मूला को हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इस वाले फार्मूला को हम लोग बोल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये जो पी पॉइंट होता है ना, बीचों बीच होता है, दोनों लाइन का क्या है, बीचों बीच में रहेगा, यानी जो है ना इस वाले और लाइन को इस वाला लाइन को 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड करता है, ठीक है। इतना सारा बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये जो है m1 और m2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये पॉइंट है ना बीचों बीच है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यानी पी ए की दूरी और पी बी की दूरी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सेक्शन फार्मूला है इसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं। तो उस केस में हम लोग का जो सेक्शन फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि m1 और m2 की जगह हम लोग 1 1 हो जाएगा, तो हम लोग का फार्मूला बनेगा p x y इज इक्वल टू p x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाता है। बाकी और भी छोटी छोटी कुछ है जानकारी जो कि क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। जैसे ही हम लोग किसी भी थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, उस थ्योरम का फार्मूला तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाता है, और फिर आगे कभी भी इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, ये सारा चीज आप उस वीडियो को रोकिए, ठीक है, उस कर लिए, उसके बाद क्या कर लीजिएगा कि सारा चीज को आप बढ़िया से अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वाला कंटेंट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।